आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कामयाब जोहान्सबर्ग G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से एक खुशहाल और पायदार कुर्रे अर्ज में ताउन मिलेगा। जस्टिस सूर्यकांत को आज सुबह भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज चूने की कान के ब्लॉकों की अभी तक की सबसे पहली नीलामी शुरू की जाएगी। आज सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। भारत के अभिनव देशवाल ने टोक्यो में डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्तौल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। और आज राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल मुकाबले शुरू होंगे। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद की ये कहते हुए तारीफ की है कि इससे एक खुशहाल और पायदार कुर्रा अर्ज में ताउन मिलेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने जनूबी अफ्रीका के अवाम, सदर सिरिल रामाफोसा और जनूबी अफ्रीका की हुकूमत का इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आलमी रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातें और बातचीत निहायत नतीजा खेज रहीं और इससे मुख्तलिफ मुल्कों के साथ भारत के दुतरफा राब्तों में गहराई पैदा होगी। जनाब मोदी जोहान्सबर्ग में मुनक़िदा G20 रहनुमाओं की 2 रोज़ा सरबराह मीटिंग में शिरकत के बाद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने जनूबी अफ्रीका का अपना सरकारी दौरा जुमे को शुरू किया था। उन्होंने फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मार्स, WTO के डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो लिविलिया, एथियोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली, IMF की सरबराह क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा और इटली के वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी समेत बहुत से अहम रहनुमाओं के साथ बातचीत की। कल जनाब मोदी ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के तीसरे जलसे से खिताब किया, जिसमें सभी के लिए एक शफाफ और मुनसिफाना मुस्तकबिल को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसके तहत अहम मादनियात, मसनूई ज़हानत AI जैसे शोबों पर खास ध्यान दिया गया। वज़ीर आज़म मोदी ने ऐसी टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए कहा है कि जो इंसानियत पर मरकूज़ हो, आलमी सतह की हो और खुला वसीला हो, न कि अपने अंदाज में महज मालियात पर मरकूज़, कौमी और महदूद हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि AI के तईं भारत का नज़रिया तीन सुतूनों मुसावियाना रसाई, लोगों को हुनरमंदी सिखाए जाने और जिम्मेदाराना तैनाती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि भारत का AI मिशन इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि AI के फ़ायदे मुल्क के हर हिस्से तक पहुँचें, जिनमें हर एक ज़िला और ज़बान शामिल है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत फरवरी 2026 में AI के असरात से मुताल्लिक़ सरबराह कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं के खैर मक़दम का मुंतज़िर है। जस्टिस सूर्यकांत को आज भारत के 53वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उन्हें इस ओहदे का हलफ दिलाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस BR गवई की जगह लेंगे, जो कल शाम अपने ओहदे से रिटायर हुए हैं। एक रिपोर्ट। जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के शहर हिसार में 1962 में पैदा हुए थे और उन्होंने 1984 में यहीं की जिला अदालत में वकालत शुरू की थी। वो 1985 में चंडीगढ़ में मुंतकिल हुए थे ताकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत कर सकें। उनकी महारत आईनी, सर्विस और सिविल मामलात में है। उन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, बैंक्स और खुद हाई कोर्ट की भी नुमाइंदगी की है। जस्टिस सूर्यकांत को जुलाई 2000 में हरियाणा के सबसे कम उम्र एडवोकेट जनरल का भी इम्तियाज हासिल हुआ। उन्हें 2014 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक मुस्तकिल जज के ओहदे पर फाइज किया गया। जस्टिस सूर्यकांत अक्टूबर 2018 में हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पर मुकर्रर हुए। उन्हें मई 2019 में तरक्की देकर सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। जस्टिस सूर्यकांत के भारत के चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहने की मुद्दत तकरीबन 15 माह है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। जम्मू और कश्मीर में चूने की कान के ब्लॉकों की अब तक की सबसे पहली नीलामी आज बाकायदा तौर पर शुरू की जाएगी। ये नीलामी दोपहर को जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िद की जाएगी, जिसकी क़यादत कोयले और कानों के वजीर G किशन रेड्डी करेंगे। इस तकरीब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला नीज़ नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी शिरकत करेंगे, जिससे मरकज़ रियासत शराकतदारी की भरपूर अक्कासी और खित्ते के लिए इस कदम की अहमियत उजागर होती है। एक रिपोर्ट।
چونے کی کان کے کل 7 بلاک جو تقریباً 314 ہیکٹیئرز کے رقبے پر مشتمل ہیں نیلامی کے لیے نشانزد کیے گئے ہیں۔ یہ کانیں اننت ناگ، راجوری اور پونچھ ضلعوں میں واقع ہیں۔ یہ کانکنی میں اصلاحات کی پیش رفت میں ایک اہم قدم ہے جس کا آغاز کانوں اور معدنیات کے فروغ اور ضابطہ کاری کے قانون 2015 کے تحت کیا گیا تھا۔ کانکنی کے بلاک کی یہ پہلی نیلامی ہے جو ان اصلاحات کے بعد مرکز کے زیر انتظام اس علاقے میں منعقد کی جا رہی ہے، جس سے اس شعبے میں شفافیت، مسابقہ جاتی رجحان اور پائیدار ترقی کا اشارہ ملتا ہے۔ کانوں کی وزارت ایک شفاف ٹیکنالوجی سے بھرپور اور مسابقہ جاتی نیلامی عمل کو آگے لے جانے کی پابند ہے۔ اس قدم سے امید ہے کہ روزگار اور محصول میں اضافہ ہوگا، صنعت میں توسیع ہوگی اور مقامی لوگوں کے لیے نئے معاشی مواقع پیدا ہوں گے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ جی ایس ٹی بچت اتسو 2022 ستمبر کو شروع ہوا تھا، جبکہ نریندر مودی حکومت نے کئی شعبوں میں جی ایس ٹی کی شرحوں میں کمی کی ہے، جس سے ملک بھر کے شہریوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات ہاؤسنگ سیکٹر کو تقویت دے رہی ہے۔ نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت حکومت نے مکانات کی تعمیر کے سامان پر ٹیکس کی شرحوں میں کمی کر کے مکانات کے شعبے کو ایک بڑی راحت فراہم کی ہے۔ نظر ثانی شدہ ٹیکس ڈھانچے کے مطابق ماربل اور گرینائٹ بلاکس پر جی ایس ٹی کی شرح 12% سے گھٹا کر 5% کر دی گئی ہے۔ اس اقدام نے مکان اور اس سے جڑے بنیادی ڈھانچے کے سامان کو بھی عام آدمی کے لیے سستا کر دیا ہے۔ اسی طرح سیمنٹ پر ٹیکس کی شرح 28% سے گھٹا کر 18% کر دی ہے۔ حکومت نے اینٹوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے جاب ورک پر ٹیکس 12% کم کر کے 5% کر دیا ہے، جس سے ایم ایس ایم ای کو فائدہ پہنچ رہا ہے جو اینٹوں کے بھٹے چلا رہے ہیں۔ اس اصلاح سے بنیادی ڈھانچے کے بڑے پروجیکٹوں کے لیے تعمیری لاگت کم ہوئی ہے۔ نئی دلی سے درشٹی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ٹریڈ یونین کوآرڈینیشن سینٹر TUCC کے قومی جنرل سیکرٹری شیو پرساد تیواری نے محنت سے متعلق ضابطوں میں اصلاحات کا خیر مقدم کیا ہے اور انہیں تاریخی قدم قرار دیا ہے کہ اس سے 45 کروڑ مزدوروں کو سماجی تحفظ فراہم ہو سکتا ہے اور بھارت کی افرادی قوت کو یکسر تبدیل کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے شرمکوں کے اتہاس کے لیے یہ بہت ہی ضروری قانون ہے اور یہ پہلے ہی لاگو ہو جانا چاہیے تھا۔ ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، بھارت کا جو ورلڈ آف ورک ہے، اس میں بہت ہی چینجز آئیں گے اور یہ چینج سے مزدوروں کی جیون دشا بدلے گی۔ آج سکھوں کے نوے گرو تیغ بہادر کا 350واں شہیدی دیوس منایا جا رہا ہے۔ انہیں 1675 میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے حکم پر سزائے موت دے دی گئی تھی۔ اس دن کو عام طور پر شہیدی دیوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گرو تیغ بہادر نے گرو نانک دیو کی تعلیمات عام کرنے کے لیے پورے ملک کا سفر کیا تھا۔ انہوں نے 116 شبد اور 15 راگ ترتیب دیے اور ان کی تعلیمات کو آدی گرنتھ میں شامل کیا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے گرو تیغ بہادر کو ان کے شہیدی دیوس پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر مرمو نے راہ راست انسانیت اور سچائی کے راستے کی حفاظت کرنے پر گرو تیغ بہادر کی قربانی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی تعلیمات سے لوگوں کو تحریک ملتی ہے کہ وہ انصاف کا راستہ اپنائیں اور ملک میں اتحاد اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے کام کریں۔ گرو تیغ بہادر کو ہند دی چادر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے 1675 میں عقیدے کی آزادی کا حق برقرار رکھنے کے مقصد کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی تھی۔ ان کی یہ شہادت بھارت کی سماجی و مذہبی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہے جو تکثیریت اور شہریوں کی آزادی کی علامت ہے۔ ایودھیا میں کل پرچم پھہرایا جائے گا۔ اس تقریب سے پہلے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر میں رسموں کا سلسلہ شاندار طریقے سے جاری ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پرچم پھہرائے جانے کی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ یہ شری رام جنم بھومی مندر کے تعمیری کام کی تکمیل کا بھی موقع ہوگا۔ جناب مودی ایودھیا شہر میں ایک روڈ شو کا انعقاد بھی کریں گے۔ کل تیسرے دن مختلف دیوتاؤں کی پورے ویدک انداز میں پوجا ارچنا کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ شری رام جنم بھومی مندر کے احاطے میں پرچم پھہرائے جانے کی تقریب کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ یہ تقریب کل مارگ شیرش شکلا پنچمی یا وواہ پنچمی کے موقع پر منعقد کی جائے گی۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر میں دھرم
ध्वज आरोहण प्रोग्राम के तीसरे दिन सिलसिलेवार वैदिक आचार्य का इनेकाद किया गया, जिसके तहत गणपति पूजा, पंचांग पूजा और षोडश मात्र का पूजा का सिलसिला जारी है। इसके बाद योगिनी पूजा, केश त्रिपाल पूजा, वास्तव पूजा, नवग्रह पूजा और रामभद्र मंडल और दीगर मुकद्दस मंडलों समेत प्रधान मंडलों की भी पूजा की जाएगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की अयोध्या में आमद से पहले हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिया गया है। अयोध्या से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। भारत का 56वां बैनुल अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी के 5वें दिन मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। तफसील हमारे नामा निगार से। इफ्फी 2025 आज अपने 5वें दिन भी सिनेमा का जादू बिखेर रहा है। ये सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं रहा, बल्कि वो जगह बन चुकी है जहां फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, फेस्टिवल क्यूरेटर्स और कहानीकार नए रिश्ते बुन रहे हैं। फिल्मकार और एडिटर राजू हिरानी, जो मुन्ना भाई MBBS के लिए मशहूर हैं, आज एडिटिंग की अहमियत पर मास्टर क्लास लेने वाले हैं। आदर्श और निखिल के साथ खबरनामे के लिए सायरा मुज्तबा। टोक्यो में अभिनव देशवाल ने निशानेबाजी के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। ये भारत का समाज से महरूम खिलाड़ियों के निशानेबाजी मुकाबले में 15वां तमगा है। देशवाल ने जनूबी कोरिया के सियोंग हुआंग ली को हराकर फाइनल में 44 का स्कोर किया, जबकि सियोंग हुआ ली ने 43 का स्कोर किया था। यूक्रेन के सेर्ही फॉर्मिन ने कांसे का तमगा जीता। भारत के एक और निशानेबाज चेतन हेमंत सकपल ने 5वां मकाम हासिल किया। ओलंपिक तैराक नटराज श्रीहरि और मशहूर तीरंदाज भजन कौर समेत तकरीबन 5000 एथलीट्स आज राजस्थान में शुरू होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें एडिशन में शिरकत करेंगे। इस सालाना गेम्स में 230 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के एथलीट्स 24 मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेंगे, जो जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में मुनक़िद होंगे। मर्दों की क्रिकेट में भारत आज गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग में बगैर कोई विकेट खोए 9 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। मैच सुबह 9 बजे शुरू होगा। भारत के महकमा मौसमियात ने आज मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरला, माहे, अंडमान व निकोबार के दूर दराज इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मुनक़िद G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबरों को शेर सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को शेर सुर्खी बनाया है कि आलमी इदारों की इस्लाह अब मुतबादिल नहीं बल्कि ज़रूरत। भारत, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका मुनक़सम दुनिया के इत्तेहाद, ताउन और इंसानियत का पैगाम दे सकते हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने आंध्र प्रदेश की नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स में ज़ेर तरबियत सिविल सर्विस अफसरान से खिताब में टैक्स चोरी करने वालों को रोकने और उन्हें सजा दिए जाने पर जोर दिया। इस खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अहमियत के साथ शाये किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कामयाब जोहानिसबर्ग G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस से एक खुशहाल और पायदार कुर्रे अर्ज में ताउन मिलेगा। जस्टिस सूर्यकांत को आज सुबह भारत के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज चूने की कान के ब्लॉकों की अभी तक की सबसे पहली नीलामी शुरू की जाएगी। आज सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। भारत के अभिनव देशवाल ने टोक्यो में डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्तौल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। और आज राजस्थान में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल मुकाबले शुरू होंगे। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।